गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। रोजाना की तरह आज भी करंट अफेयर्स के लगातार क्वेश्चन आप तक पहुँचाए जा रहे हैं। तो जो अगर आप अपने एग्जाम की बेहतर तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी एम्बिशन क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप तक बहुत ही जल्दी पहुँच सके। अगर आप लोग जितने ज़्यादा शेयर कर रहे हैं तो आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी लाभ होगा, क्योंकि यहाँ बहुत कम समय में बेहतरीन क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। उसके साथ ही साथ आपको जो 12 सितंबर की डेली न्यूज अपडेट भी है वो भी आपको एम्बिशन क्लासेज पर दी जाती है। तो रोजाना आपको बेहतरीन तैयारी के लिए जल्दी से जल्दी एम्बिशन क्लासेज के साथ में जुड़े रहिएगा। पहला पॉइंट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024 से 25 28 से 29 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। योजना का कुल परिव्यय 70,125 करोड़ रुपए होगा। सेकेंड है, स्विट्जरलैंड को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देश का ताज पहनाया गया। स्विट्जरलैंड ने लगातार तीसरे वर्ष यह उपलब्धि हासिल की। आपके करंट से रिलेटेड भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट जानकारी है। आपको अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं करें फिर भी आपको ये ऐसी जानकारी दी जाती है जो आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। थर्ड है, मौजूदा चैंपियन भारत ने हुलून बीन में हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में कोरिया को 3-1 हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज की है। फोर है, रूरल डॉक्टर फाउंडेशन और रूरल डॉक्टर सोसाइटी को सामूहिक रूप से 2024 के लिए रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 5 है, भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह के 5वीं संस्करण 13 से 26 सितंबर 2024 तक ओमान की सलालाह में रबकूट प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। 6 है, तरंग शक्ति 2024 अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना ने क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में एयर डोमेन अवेयरनेस पर एक बहुराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 7 है, CPIM के महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद सीताराम येचुरी का निधन। 72 साल की उम्र में एम्स में ली अंतिम सांस। डायमंड लीग सीजन के फाइनल में नीरज चोपड़ा और अविनाश साबले भारतीय चुनौती की अगुवाई करें। यहाँ से हमारे करंट अफेयर्स के स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन। पहला है, हाल ही में रेल मंत्रालय ने कहा महात्मा गांधी को समर्पित एक विशेष रेलवे कोच का उद्घाटन किया है। दिल्ली में, अहमदाबाद में, पटना में, चंपारण में। तो ए वाला ऑप्शन हमारा लॉक कर दीजिएगा। दिल्ली में रेल मंत्रालय ने महात्मा गांधी को समर्पित एक विशेष रेलवे कोच का उद्घाटन किया है। सेकेंड है, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार G20 संगठन में हरित ऊर्जा पर पेरिस प्रतिबद्धताओं को पूरा करने वाला पहला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, भारत। तो डी वाला लॉक कर दीजिएगा। भारत G20 संगठन में हरित ऊर्जा पर पेरिस प्रतिबद्धता को पूरा करने वाला पहला देश है। थर्ड है, हाल ही में पहली बार भारत और किस अरब देश के बीच असैन्य परमाणु सहयोग के लिए समझौता हुआ? UAE, इराक, ईरान, सऊदी अरब। एक को लॉक कर दीजिएगा UAE। जो भारत और UAE अरब देश के बीच असैन्य परमाणु सहयोग के लिए समझौता हुआ है। एक को लॉक कर दीजिएगा। 4 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा 11 सितंबर को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में किसको राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? नर्सों को, डॉक्टरों को, कवियत्रियों को, गायिकाओं को। तो नर्सों को ये 11 सितंबर को दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन में है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। 5 है, सरकार द्वारा 12 सितंबर 2019 को शुरू प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना में प्रवेश आयु वर्ष क्या है? 15 से 30 वर्ष, 18 से 40 वर्ष, 18 से 50 वर्ष, 18 से 60 वर्ष। तो 18 से 40 वर्ष सरकार द्वारा 12 सितंबर 2019 को जो शुरू हुई है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, उसकी आयु है 18 से 40 वर्ष। बी को लॉक कर दीजिएगा। 6 है,
हाल ही में किसके द्वारा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के शासी बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता की गई? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। तो यानी इसमें से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पहली बैठक की अध्यक्षता की गई। एक को लॉक कर दीजिएगा। 7 है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू जल संचय जन भागीदारी पहल के तहत गुजरात में लगभग कितने वर्षों जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है? 20,000, 24,800, 34,000, 50,000। तो 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। 8 है, हाल ही में किसने टाटा मोटर फाइनेंस के टाटा कैपिटल के साथ विलय को मंजूरी दे दी है? नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, वित्त मंत्रालय। तो सी को लॉक कर दीजिएगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कैपिटल के साथ में विलय को मंजूरी दे दी है। 9 है, हाल ही में मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के अंतर्गत कितने करोड़ महिलाओं को लाभ मिला है? 1.12 करोड़, 1.18 करोड़, 1.25 करोड़, 1.29 करोड़। तो डी को लॉक कर दीजिएगा। 1.29 करोड़ लाडली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं को लाभ मिला है। 10 है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन 2024 और प्रदर्शनी के संस्करण का उद्घाटन करेंगे? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। डी को लॉक कर दीजिएगा। चौथे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। 11 है, हाल ही में सुखोई के लिए 240 इंजन बनाने का समझौता किस मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी ने से किया है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय। ए को लॉक कर दीजिएगा। रक्षा मंत्रालय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी से किया है समझौता। 12 है, हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की चौथी वर्षगांठ का आयोजन कहाँ किया गया है? गुजरात, असम, पश्चिम बंगाल, नई दिल्ली। डी को लॉक कर दीजिएगा। नई दिल्ली, जहां पर मत्स्य संपदा योजना की चौथी वर्षगांठ का आयोजन किया गया है। 13 है, दूरसंचार विभाग की रिपोर्ट के अनुसार साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल होने के कारण कितने करोड़ से अधिक मोबाइल कनेक्शन बंद किए गए हैं? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़। 1 करोड़ मोबाइल कनेक्शन बंद किए गए हैं। 14 है, हाल ही में किस देश ने चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? भारत, पाकिस्तान, जापान, सीरिया। डी को लॉक कर दीजिएगा। यानी सीरिया देश ने चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। लास्ट आज का 15 क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अतिरिक्त 5 नए POCSO फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय स्थापित करने की घोषणा की है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। डी को लॉक कर दीजिएगा। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने अतिरिक्त 5 नए POCSO फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय स्थापित करने की घोषणा की है। आज के लास्ट टॉप 15 क्वेश्चन जो अब तक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पहुंचाए गए। आज का सुविचार, कुछ बेहतर करने की प्रेरणा आपको आपके भीतर से ही मिलती है, इसलिए हमेशा सकारात्मक बने रहिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, बिंदास जिए। थैंक यू क्लास।